मुझे बेटा चाहिए। तो एक माँ भगवान से ही मांगा कि मुझे बेटा चाहिए। भगवान ने कहा कि दूसरे को कहां खोजेंगे, हम स्वयं तुम्हारे यहां आकर के जन्म लेंगे। तो मनु शत्रुपा अगले जन्म में अदिति कश्यप और उसके बाद जब दशरथ कौशल्या के रूप में आए तो भगवान उनके घर में आ रहे हैं, लेकिन बहुत समय बिता करके आए। इतना कोई धैर्य बांध करके नहीं रह सकता कि उनके घर में चौथे पन में बालक जन्म लेते। और कहते हैं कि जब जिन माता के गर्भ में संस्कारी बालक आता है ना, तो माँ अच्छे अच्छे सपना देखती है, उनको सपना भी अच्छे अच्छे आने लगते हैं। तो अष्टमी के रात में माँ कौशल्या अपने भवन में सोई हुई और सुंदर सुंदर वो सपना देखती है। 4 पहर के रात्रि में 4 गो सपना देखती है। क्या देखती है? कहते हैं पहले सपनवा कौशल्या खाली से पहिले, ये पहिले महारतियन हो ललना रे हरिया रे धाम के घोचवा आंगनवा के राखी गई। ललना रे हरिया रे धाम के घोचवा आंगनवा के राखी गई। ललना रे हरिया रे धाम के घोचवा आंगनवा के राखी गई हो। ललना रे हरिया रे धाम के घोचवा आंगनवा के राखी गई हो। ललना रे हरिया रे धाम के घोचवा आंगनवा के राखी गई हो। ललना
सारे सपनावा कौशल्या के खली से देश रे पहाड़ा रतियन हो सारे सपना कौशल्या के खली से देश रे पहाड़ी रतियन हो सारे सपनावा कौशल्या के खली से देश रे पहाड़ा रतियन हो सारे सपना कौशल्या के खली से देश रे पहाड़ी रतियन बहिया जाम गई ले जोरन के डाली गई मारिया बहिया जाम गई ले जोरन के डाली गई चाहिए मोतिया बहिया जाम गई ले जोरन के डाली ललनारे छोड़े रे महिमा के बाला प्रभा से दुनिया के बुरा गईले हो ललनारे छोड़े रे महिमा के बाला प्रभा से दुनिया के बुरा गईले हो ललनारे छोड़े रे महिमा के बाला प्रभा से दुनिया माँ कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो उस समय 4 हाथ वाले गदा, हाथ में चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, सुंदर मुकुट पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए दिव्य रूप में मां दर्शन करती है भगवान। कहते हैं कि मां लो मैं आ गया तुम्हारा बेटा बनकर। तो मां कहती है कि ऐसा बेटा थोड़े जन्म लेता है, बेटा जन्म लेता है तो छोटा न होता है, इतना बड़ा, और वो भी 4 हाथ वाले। कल से पता लोगों को जानकारी मिलेगी तो कहेगा कि कौशल्या के 4 हाथ वाला बेटा जन्म लिया। ऐसा नहीं ना है, बच्चा तो छोटा होना चाहिए। तो मां भगवान के दिव्य रूप को दर्शन करती है, सारी कथा सुनाती है और कहती है कि बेटा बालक जो है सो छोटा होता है। तो भगवान क्या किए, 2 हाथ हटा दिए और शंख चक्र गदा उसका अंश बना दिए और अपने स्वयं महाविष्णु भगवान एक छोटा सा बालक का रूप बना लेते हैं। अब छोटा सा बालक का रूप तो बना लिए, लेकिन जोर जोर से हंस रहे हैं।
तो मैया बोली कि जब बालक जन्म लेता है, किसी का बेटा जन्म लेता है, तो वो हंसता नहीं है, कहा कि रोता है। बालक सबसे पहले रोता है। भगवान बोले कि तो हमको रोना पड़ेगा, कहा बिल्कुल। इसीलिए तो कहा गया है कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। इतना जोर से न भगवान रोने लगे अपने मैया की बातों को सुनकर, मानकर। सारे महल में शोर मच गया। कौशल्या ने एक बालक का जन्म दिया। दासी दौड़ी दौड़ी गई, राजा दशरथ जी महाराज को सूचना दिया कि मां कौशल्या ने एक बालक का जन्म दिया। राजा दशरथ जी अपने गले से 9 लखा हार उसके गले में पहनाते हुए कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने कहा था कि धरहु धीरज होई है सुत सारी, लेकिन अभी यह हुआ। लेकिन तत्क्षण उधर से दूसरी दासी आकर के खबर देती है कि कैकेयी ने भी एक बालक का जन्म दिया है। उधर से तीसरी दासी दौड़ के आती और कहती है कि सुमित्रा ने 2 बालक का जन्म दिया है। अब राजा दशरथ जी की खुशी के ठिकाने न रहा और चारों ओर अवध में शोर मच गया कि अवध के आंगन में 4-4 बालक जन्म लिए हैं। अब इस बात को सुनकर सारे अवधवासी दौड़ पड़ते हैं उस लल्ला को दर्शन करने के लिए। और ये उस घड़ी की ऐसी महिमा है कि सब कोई दर्शन करते हैं। 12 बजे का दिन में इतना अबीर गुलाल, इतना फूल वहां उस जगह गिर रहा है कि आकाश में बादल सा छा गया है। अब सूर्य भगवान कहते हैं कि हमारे वंशज में भगवान का अवतार हुआ है, तनी हम दर्शन करें। लेकिन करेंगे क्या, बादल जो है लगा हुआ है। सोचते हैं कि कुछ देर के लिए रुक जाएं, लेकिन कहते हैं कि रुकने से तो काम चलेगा नहीं, मेरा तो काम है चलते जाना। तो सूर्य भगवान रथ हाँकते ही रह गए। मास दिवस रथ हाँक, 1 महीने तक रथ हाँकते रह गए सूर्य भगवान। चंद्रमा पीछे से लाइन में खड़े थे कि ये उत्सव हमको भी देखने का मौका मिला, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तो भगवान चंद्रमा के आगे प्रकट हो गए। आप सभी तो खुशियां मना रहे हैं, आप क्यों उदास हो? तो चंद्रमा ने कहा कि प्रभु जी, आपका ये जन्मोत्सव का आनंद मैं नहीं ले। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं कि अगर लाइन ये उत्सव नहीं देखा, लेकिन उत्सव के लिए लाइन में तो खड़े हो, इसलिए आज से हम अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम हम जोड़ लेते हैं। इसलिए रामचंद्र हो गए भगवान। पहले तो रामे थे, लेकिन रामचंद्र हो गए। चंद्रमा को भी साथ में ले, और ये भी वादा कर लिए कि इस बार 12 बजे दिन में आए हैं, तो अगले बार 12 बजे रात में आएंगे। इसलिए भगवान द्वापर में 12 बजे रात में आए। अच्छा, भगवान के इस दिव्य दर्शन को देखने के लिए अयोध्यावासी क्या कैलाश पर्वत पर बैठे भूत भावन भोलेनाथ एकाएक उठ खड़े हुए। पार्वती मैया पूछी, स्वामी इतना जल्दीबाजी में? कहा कि हाँ, मैं बहुत जल्दी ही आ रहा हूं। तुरंत काकभूषुंडी जी को बुला लिया और दोनों गुरु चेला वहां से चल पड़े। काकभूषुंडी जी चेला बन गए, महादेव गुरु जी बन गए। रास्ते में कुछ लोग देखते तो कहते कि वो कैसन गुरु जी छा, ये सौसे देह में भसम भभूति लगेने छा, बौड़ा नहीं तो गुरु जी बुझाई छा।